हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। एमबीजी कोर्स का ये थर्ड वीडियो है। इस लेक्चर में हम लोग होस्टिंग और डोमेन के बारे में बात करेंगे। अपन जानेंगे कि डोमेन कहाँ से परचेज करें, कौन सा डोमेन परचेज करें, डोमेन परचेज करने के लिए किन बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। एज लाइक डैट होस्टिंग के बारे में भी इसी सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डोमेन पे बात करते हैं, उसके बाद होस्टिंग पे। चलिए मैं डॉक्स फाइल ओपन कर देता हूँ, जो अपना स्वैप फाइल था। कौन सा ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने नीच फाइंड किया था, तो ये सब नीच का पॉइंट था। तो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन, सेकंड वीडियो नीच कैसे फाइंड करते हैं, और आज का जो लेक्चर है वो हाउ टू फाइंड बेस्ट डोमेन एंड होस्टिंग according to my your niche। ओके, अकॉर्डिंग टू योर निच। देखो, डोमेन लेना तो आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। कोई वो वाली बात नहीं है कि डोमेन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट जब अपन नीच स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, नीच स्पेसिफिक बात करते हैं, तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप डोमेन किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, वो सब कुछ आपके नीच पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नीच सेलेक्ट किए हो। ठीक है, आपके नीच का क्या पर्पस है, इन सब बातों को कंसिडर किया जाता है डोमेन खरीदने से पहले। तो सबसे पहला अपन डोमेन पे बात करेंगे। ओके, डोमेन। तो डोमेन में सबसे पहला जो पॉइंट्स होना चाहिए डोमेन खरीदने से पहले, आपको क्या कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहले नीच। ठीक है, आपका नीच क्या है, नीच का ऑब्जेक्टिव क्या है, नीच का पर्पस क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नीच। ठीक है, तो नीच का ऑब्जेक्टिव, इसका क्या मतलब हुआ, नीच का ऑब्जेक्टिव, नीच का पर्पस से डोमेन का क्या मतलब है। ठीक है, क्या रिलेशन है इन दोनों का। तो नीच जो होता है वो कई प्रकार का होता है, इसका कई टाइप्स होता है। एक तो जैसे मैंने बताया था ब्रॉड नीच होता है, एक होता है मैक्रो नीच। ठीक है, मैक्रो नीच में भी आपका पर्पस होता है कि आप कितने समय के लिए, देखो कोई ऐसा ब्लॉग होता है जो फेस्टिवल टाइम पे ही होता है, फेस्टिवल स्क्रिप्ट आपने सुना होगा, है ना। वो ऐसा स्क्रिप्ट होता है जो किसी फेस्टिवल पे ही आता है और वो 2-4 दिन के लिए ही यूज में होता है। ठीक है, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं होता है, वो अगले साल ही फिर इसका यूज होता है। सपोज यार, जैसे दिवाली के टाइम पे, है ना, दिवाली का नीच आपके व्हाट्सएप पे आता होगा, कोई लिंक आता होगा, उस पर कहता होगा कि, है ना, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद तुम्हें वेलकम मैसेज आता है। ठीक है, या विश किया जाता है दिवाली को लेके, किसी भी फेस्टिवल को लेके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक स्क्रिप्ट होता है, तो इस पर एक नीच भी बनता है। एक तो स्क्रिप्ट, देखो नीच ब्लॉगिंग में और स्क्रिप्ट में अंतर है। जो आपके व्हाट्सएप पे आता है उस टाइम पे, ठीक है, वो एक स्क्रिप्ट होता है, वो सिंगल पेज का स्क्रिप्ट होता है, उसमें कुछ HTML CSS कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लगा होता है। ठीक है, आप अपना नाम इंटर करोगे विश आ जाएगा,
तो ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड लगा होता है, बहुत सिंपल सा पेज होता है एक, है ना। तो वो स्क्रिप्ट होता है, उस स्क्रिप्ट में आपको एसईओ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आपको चाहो तो आप डोमेन भी नहीं दे सकते, इस चीज़ को आप ब्लॉगर पे काम कर सकते हो, blogspot.com पे, ठीक है। बट आज के टाइम में वो चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उस पर अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो वो एक टाइप होता है, ठीक है। दूसरा टाइप होता है कि इसी में कि हमने सोचा कि चलो अब ब्लॉग बना लेते हैं, ठीक है। हमने सोचा कि दिवाली है या फिर वैलेंटाइन डे आता है, तो वैलेंटाइन डे 1 वीक का होता है, तो 1 वीक में हम लोगों ने सोचा, आपने सोचा कि चलो एक ब्लॉग बनाते हैं और ये इस वीक में अपन कुछ कमा लेते हैं, ठीक है, उस ब्लॉग को रैंक करवा के। तो ये जो होता है ना, ये एक टाइम स्पेसिफिक नीच होता है, ठीक है, कि आपको सर्टेन टाइम में ही आपका वेबसाइट चलेगा, आपका ब्लॉग चलेगा, उसके बाद वो, है ना, बंद हो जाएगा, या फिर वो नेक्स्ट ईयर ही उसका यूज में होने वाला है, वो यूज में आने वाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी शॉर्ट टर्म वेबसाइट होता है। तो इस केस में डोमेन जो होना चाहिए वो आपके निच के स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे दिवाली विशेष है, दिवाली में आप विश करना चाहते हो, दिवाली पे लिखना चाहते हो, तो आपका डोमेन भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए, दिवाली, ठीक है, दिवाली विशिंग वेबसाइट, दिवाली विशिंग 2020। अब जैसे 2028, ठीक है, 2020 में दिवाली आएगा तो अपन लिखेंगे दिवाली विशेष 2020, इस टाइप का डोमेन आपको देना चाहिए। एक स्पेसिफिक, एक सर्टेन टाइम के लिए होता है वो चीज़। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे दिवाली पे आप लगाना चाहते हो या फिर वैलेंटाइन डे पे लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए, उसके लिए आपको 2-3 महीने पहले वो वेबसाइट स्टार्ट करना होता है। 3 महीने पहले आप वेबसाइट स्टार्ट करो, ठीक है, उस पर उससे रिलेटेड डोमेन लो, ठीक है, उसके बाद कि उस पर पोस्ट लिखो, 2-4-10 पोस्ट लिखो और इस पर बैक लिंक्स बनाओ। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि 3 मंथ्स पहले वेबसाइट बनाना है, वो कैसे रैंक कर जाएगा गूगल पे, ठीक है। तो वो इसीलिए रैंक कर जाएगा क्योंकि आप जैसे 2020 इसमें इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो 2020 जब आप इंक्लूड करोगे तो ये एक हो जाएगा कि वो कीवर्ड अभी अवेलेबल नहीं होगा, इस कीवर्ड पे वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है, इस पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप 2020 इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्योंकि ये आने वाला चीज़ है, ये पहले नहीं हुआ है, ठीक है, वो आने वाला चीज़ है, तो इस पर ज़्यादा वेबसाइट कुछ भी नहीं है, तो आप जल्दी से रैंक करोगे। और दूसरा बात ये होता है कि इस टाइप के वेबसाइट को बनाने के लिए, बनाकर रैंक करवाने के लिए क्या किया जाता है, ब्लैक हैट एसईओ का यूज किया जाता है। अब ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है वो अपन एसईओ जब पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये इलीगल तरीके से उस पर एसईओ किया जाता है, बैकलिंक्स बनाया जाता है और उस वेबसाइट को रैंक करवाया जाता है। क्या ये सही है, गलत है, इलीगल? तो एक तरीके से गूगल के नज़र में गलत है, बट क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम्स के लिए होता है ये वेबसाइट, ठीक है, उसके बाद आपका वेबसाइट ब्लैक लिस्ट भी हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आपको किसी बात का टेंशन नहीं है क्योंकि आपको शॉर्ट टाइम के लिए है, ठीक है। तो जब तक गूगल का नज़र पड़ेगा तब तक आपका जो अर्निंग है वो हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वेबसाइट ब्लैक लिस्ट भी हो जाता है, तो किसी बात का टेंशन नहीं है। तो इस वजह से उस शॉर्ट टाइम वेबसाइट के लिए ब्लैक हैट एसईओ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स आता है कि जैसे आप नीच से रिलेटेड, जैसे दिवाली था, दिवाली से रिलेटेड आपने दिवाली विशेष 2020 करके मैंने एक एग्जांपल दिया, वो आपने डोमेन लिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क बहुत पड़ेगा। इससे फ़र्क ये पड़ेगा सबसे पहले कि आपका जो CTR है वो इंक्रीज करेगा। CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, इस पर अपन बात करेंगे आगे, इस पर भी वो इंक्रीज होगा। ये सब जब अपन SEO पढ़ेंगे तब इस पर डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लिक थ्रू रेट जो है इंक्रीज होगा, साथ में आपका बाउंस रेट भी कम होगा। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है वो मैं यहाँ पे एग्जांपल पे दिखा देता हूँ। जैसे अपन सर्च किए, फिर से सर्च कर देता हूँ दिवाली विशेष, ठीक है, 2019, क्योंकि अभी 2020 आया नहीं है तो 2019 का अपन सर्च करते हैं,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला जो वेबसाइट आया, ये जो पहला वेबसाइट है उसका नाम क्या है, courtsupdate.com, ठीक है। सेकंड जो वेबसाइट है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो ये न्यूज है, ये भी न्यूज है। ये इंडिया टुडे, ये भी न्यूज है। इंस्पायरिंग विसेज, ये वेबसाइट है। हाउ टू कैचर, ये भी। स्पोर्ट्स, पिंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उस टाइप का वेबसाइट नहीं दिख रहा है। आगे चलते हैं। मीडियम, लव सर और ये सब कुछ भी वेबसाइट। तो ये स्क्रिप्टिंग वाला जो वेबसाइट होगा वो सब मे बी अभी नहीं होगा। चलो इस पे नहीं मिल रहा है। अपन सर्च करते हैं वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइंस डे 2020। ओके, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे वैलेंटाइन डे 2020 मैंने सर्च किया तो यहाँ पे एक वेबसाइट आया, द holidaysports.com है, ठीक है। सेकेंड जो वेबसाइट है यहाँ पे valentineweek.com, ठीक है। यहाँ पे calendarpedia.com। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड वेबसाइट है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली, जो मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ कि नेम से रिलेटेड क्यों डोमेन परचेज करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से समझने को आपको मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे वैलेंटाइन डे 2020 लिखा, तो जो भी आदमी वैलेंटाइन डे 2020 लिख रहा है उसके मन में क्या है, वो क्या चाहता है, वो वैलेंटाइन डे का विशेष चाहता होगा, वो वैलेंटाइन डे का ग्रीटिंग चाहता होगा, ठीक है। तो वो कुछ भी चाहता होगा, बट वो वैलेंटाइन डे से रिलेटेड चीज़ ही चाहता होगा। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है वो क्या है, द हॉलीडे स्पोर्ट्स, ठीक है। वो हॉलीडे से रिलेटेड है, बट वो हॉलीडे में तो बहुत कुछ आता है। दिवाली आता है, वैलेंटाइन डे आता है, होली आता है, न्यू ईयर होता है, बहुत कुछ आता है। कितना सारा फेस्टिवल आता है, नेशनल फेस्टिवल हो या फिर जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है वो हो, रिलीजनल फेस्टिवल हो, सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है। तो वो कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। बस सेकेंड जो है यहाँ पे वो क्या है, valentineweek.com, ये एक स्पेसिफिक है। यहाँ से लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो वैलेंटाइन डे सर्च किया है 2020 उसके रिलेटेड ये वेबसाइट है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है, जब भी आदमी इस वेबसाइट को देखेगा तो उसके मन में ये होगा, ठीक है, कि उसका जो कीवर्ड है, वो जो सर्च करना चाह रहा है, जो ढूंढना चाह रहा है, वो इस वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है। उसका फेथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस वेबसाइट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो इस वेबसाइट पे उसका फेथ ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, इस वेबसाइट यहाँ पे देखो वैलेंटाइन डे वीक की यहाँ पे हेडिंग तो है, बट ये जो हेडिंग तो इसके पास भी है, ठीक है, हेडिंग इसके पास भी है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसके पास भी है, डिस्क्रिप्शन इसके पास भी है वैलेंटाइन डे से रिलेटेड, बट यहाँ पे डोमेन इसके पास कुछ और है। यहाँ पे डोमेन जो है वो वैलेंटाइन डे से रिलेटेड ही डोमेन है। तो चांसेस ज़्यादा होता है कि जो भी लोग आए वो इसके वेबसाइट पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये जो क्लिक करने का रेट है वो इंक्रीज होगा, किस पे, सेकेंड वाले पे, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लिक थ्रू रेट, वो इंक्रीज होगा। जब ये दो वेबसाइट को गूगल टॉप में शो कर रहा है फर्स्ट और सेकेंड पे, और ये सेकेंड वाले वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो अब ऐसी बात है कुछ टाइम पे बाद ये सेकेंड जो नंबर का वेबसाइट है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि गूगल को लगेगा कि ये वेबसाइट पे लोग, इस वेबसाइट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका रैंकिंग हाई कर देगा और ये सेकेंड पे आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव की वजह से नीच की वजह से किस टाइप से डोमेन परचेज करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है जब भी आप मैक्रो नीच पे काम करते हो, ठीक है, तो आपको एक नीच से रिलेटेड ही डोमेन परचेज करना चाहिए, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल लिए थे कल पिछले वीडियो में कि इंटरटेनमेंट, आप जैसे बॉलीवुड रिव्यू पे आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपका डोमेन भी कुछ इसी टाइप से, क्योंकि ये मैक्रो नीच है तो डोमेन भी आपका नीच के स्पेसिफिक होना चाहिए, नीच से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है।
जैसे आप बॉलीवुड रिव्यू पे बात करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, है ना, वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आपका डोमेन होना चाहिए वो बॉलीवुड रिव्यूज, ठीक है, .com.in। इंडिया में करना चाहते हो तो .in, या फिर द बॉलीवुड रिव्यू नहीं है तो द बॉलीवुड रिव्यू, या बॉलीवुड रिव्यू ऑनलाइन, है ना, ये सब चीज़ डोमेन। बट आपका जो डोमेन में होना चाहिए वो बॉलीवुड रिव्यू होना चाहिए, जो आपका नीच है उसका वो चीज़ होना चाहिए, ठीक है। बट आप कोई ब्रॉड नीच पे काम करना चाहते हो, ठीक है, आप जैसे टेक्निकल टेक पे काम करना चाहते हो, आप इंटरटेनमेंट पे काम करना चाहते हो, तो फिर आप कुछ भी ले सकते हो। वहाँ पे ये चीज़ नहीं होता है कि आप एक नीच स्पेसिफिक ही डोमेन लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होता है, ठीक है, तो वो एक अलग होता है, तब आप कुछ भी ले सकते हो। जब आपको कंपनी बनाना है उस केस में आप कुछ भी ले सकते हो, बट लेकिन जब आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, वो भी आप मैक्रो निच ब्लॉग पे काम करना चाहते हो, तो उस केस में आपका जो डोमेन होना चाहिए वो आपके निच से रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन का बात। अब डोमेन कहाँ ढूंढा जाए, डोमेन कहाँ से परचेज किया जाए, तो आप डोमेन कहीं से भी ले सकते हो। GoDaddy सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और सबसे पहला जो माइंड में आता है वो GoDaddy आता है, क्योंकि GoDaddy का काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, लोगों तक जल्दी GoDaddy पहुंच पाता है, तो इसके लिए GoDaddy परफेक्ट है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि डोमेन आप वहीं से ले जहां पे आपको डोमेन चीप में मिल जाए, जहां सस्ता मिले आप वहीं से डोमेन परचेज करें, ठीक है। बट ये भी ध्यान रखना होगा कि डोमेन में सर्विस कौन ज़्यादा अच्छा देता है, सपोर्ट किसका ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप न्यू हो। हाँ, यदि आप न्यू हो तो आप डोमेन लोगे तो डोमेन होस्टिंग कहीं और लोगे, डोमेन कहीं और लोगे, तो इसे कनेक्ट करना है। वैसे मैं सब कुछ बताऊंगा, बट फिर भी इन फ्यूचर कुछ होता है तो आप मेरे से तो पूछ ही सकते हो, बट कुछ टेक्निकल इशू होता है तो मे भी आपको सर्विस प्रोवाइडर से बात करना होगा। तो इन केस उस केस में ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप किस सर्विस प्रोवाइडर से आप ले रहे हो, है ना, कि उनका सर्विस कैसा है, उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, ठीक है। जब भी किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज करो ऑनलाइन, ठीक है, तो वहाँ पे ये दो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला चीज़ कि आपका सर्विस कैसा है, वो सर्विस अच्छा दे रहा है या नहीं, ठीक है, वो हो गया। सेकेंड चीज़, वो सपोर्ट कैसा देता है, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब सर्विस डोमेन है तो डोमेन तो सब एक ही देगा, डोमेन का नेम कहीं से भी ले लो आप, ठीक है, तो डोमेन का नेम तो वही रहेगा। तो वो सर्विस तो इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई अच्छा दिया या कोई ख़राब दिया, ठीक है, तो डोमेन है, डोमेन का नेम है, वो सब हर जगह सेम होगा। तो यहाँ पर मेन चीज़ यही देखा जाता है कि सपोर्ट कौन सबसे अच्छा देता है, ठीक है। तो GoDaddy का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो आप GoDaddy के साथ जा सकते हो। तो मैं जहाँ तक यूज करता हूँ तो मेरा जितना भी डोमेन है मैं सभी के सभी डोमेन GoDaddy से ही बुक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि डोमेन के मामले में वो अच्छा है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप GoDaddy से ही डोमेन परचेज करें। तो मैं ये GoDaddy के, क्योंकि ज़्यादा आपको यदि 500-600 का कुछ डिफरेंस पता चले डोमेन में, है ना, बट ऐसा कहीं पता नहीं चलता। आपको 50-100 रुपये का मतलब में भी कहीं अंतर आ जाए किसी दूसरे वेबसाइट पे, तो 50-100 रुपये के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सर्विस अच्छा ना ले, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको काम करना है। इन फ्यूचर यदि वो सर्विस प्रोवाइडर आपको सपोर्ट अच्छा नहीं देता है तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए 50-100 रुपये ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, ठीक है, यही चीज़ चाहिए अपने को। तो यहाँ पे देखो फैन डोमेन GoDaddy पे आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने को डोमेन लिखना है। तो हाँ, जैसे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड था तो अपने इंटरटेनमेंट पे बात की, तो लिखते हैं इंटरटेनमेंट। एक एग्जाम्पल के लिए ठीक है, इंटरटेनमेंट। तो मैंने इंटरटेनमेंट सर्च किया, अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारा डोमेन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो entertainment.in इज नॉट अवेलेबल, इज टेकन, ठीक है, टेकन है, तो ये चीज़ बिक चुका है, ठीक है। .com सर्च करते हैं, इंडिया में काम करना चाहते हो तो .in परफेक्ट है कंट्री बेसिस पे, ठीक है। .com भी टेकन है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है, .in.com नहीं है। तो अपन देखते हैं इससे रिलेटेड और कौन सा डोमेन अवेलेबल है यहाँ पे।
तो ई इंटरटेनमेंट डॉट इन है, ठीक है। और कुछ देखते हैं, इंटरटेनमेंट को डॉट इन है। प्राइस भी आपको देखते रहना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टीवी इंटरटेनमेंट डॉट इन है। तो ये सब चीज़ है। डॉट एक्स वाई जेड देखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में डॉट एक्स वाई जेड भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है मार्केट में ये एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन भी बिक चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो अपने हिसाब से, आपका जो नीच होगा उस नीच से हिसाब से द इंटरटेनमेंट डॉट एक्स वाई जेड चेक करता हूँ मैं, ठीक है। ये भी ट्रिक है ना। ये ऐसा आ रहा है, ओके, ठीक। अच्छा, कुछ और बातें हैं जो डोमेन परचेज करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा। पहला चीज़ कि डोमेन में, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया, एग्जाम्पल.com, ये डोमेन है, ठीक है। अब इसका कितना कैटेगरी हो सकता है। पहला तो ये एक्सटेंशन, ठीक है। फर्स्ट थिंग, लिख देते हैं पॉइंट्स टू बी कंसीडर बिफोर बाइंग अ डोमेन, ठीक है। डोमेन खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ बातें मैंने आपको बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब कुछ बातों को मैं यहाँ पे रिटर्न में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है कि आपका डोमेन अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लेना चाहिए, अपने नीच के हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या पॉइंट्स नीच के हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। तो कंसीडर योर नीच, ठीक है। तो सबसे पहले नीच को कंसीडर करो। सेकंड चीज़ की होता है एक्सटेंशन। तो आप कहाँ काम करना चाहते हो, आप इंडिया में काम करना चाहते हो या फॉरेन में काम करना चाहते हो, इंडिया से बाहर, ठीक है। तो इंडिया से बाहर करना चाहते हो तो आप .com के साथ जा सकते हो, ग्लोबल एक्सटेंशन के साथ जा सकते हो। आप इंडिया में हैं तो आप .in के साथ जा सकते हो। तो कंसीडर एक्सटेंशन, ठीक है। डोमेन का जो एक्सटेंशन है उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको। .com, .in, .net, .org, .xyz, .space, .online, .edu, ठीक है। .co.in, ठीक है। तो ये एक्सेट्रा, तो ये काफ़ी सारा और भी है डोमेन का एक्सटेंशन, ठीक है। बट मैंने कुछ यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन लिखा हूँ। तो .com ग्लोबल होता है, यदि आप पूरे वर्ल्ड में काम करना चाहते हो तो .com के साथ जा सकते हो। .in इंडिया के लिए होता है। .net भी ग्लोबल होता है। .net आपका उसके लिए होता है टेक्निकल चीज़ों के लिए, ठीक है, उसके लिए। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। .xyz ग्लोबल होता है, ये भी आप .com की तरह इसका भी यूज कर सकते हो। .space भी ग्लोबल होता है। .online भी ग्लोबल होता है। .edu एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है। बट .edu आपको इतने आसानी से नहीं मिलेगा। .edu के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा पहले से, आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट देना होगा कि आप किस पर्पज़ से लेना चाहते हो, आपका यूनिवर्सिटी है या नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशनल बेस्ड है और ये यूनिवर्सिटी उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये उनके साथ, इसके साथ ये थोड़ा सा वो हो जाता है। .co अब तो ग्लोबल हो गया, पहले वो किसी और कंट्री के लिए हुआ करता था, बट इसे भी ग्लोबल कर दिया गया। .co.in ये इंडिया के लिए होता है, ठीक है। तो इस टाइप से एक्सटेंशन होता है।
तो आपको इंडिया के लिए काम करना चाहते हो तो आप कोशिशकवर.in के साथ जाए, ग्लोबल काम करना चाहते हो तो .com के साथ जाए। इसके अलावा XYZ के साथ भी जा सकते हो, ये आजकल बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हुआ एक्सटेंशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अब अपन सर्च करते हैं। कुछ टाइम में कुछ केस होता है कि कंसीडर स्पेसेज डाइसेज। ठीक है, जैसे डोमेन होता है, सपोज दैट आपको .com डोमेन example.com लेना है। ठीक है, example.com आपको चाहिए, बट ये अवेलेबल नहीं है, बट आपका नीच इसी के रिलेटेड है, आपको यही चाहिए। ठीक है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? उसके बाद आप सर्च करोगे example.com सपोज दैट, और example.com भी अवेलेबल नहीं है, आपको यही चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? example ऑनलाइन। ठीक है, ये मैं एक रैंडम में भी कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट आपको 3 वर्ड में आपका जो आपका आपका जो डोमेन है वो 3 वर्ड में है। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे आपको नहीं मिल रहा है तो आप डैशेज का भी यूज कर सकती हो, जैसे example.online.com। ठीक है, अब ये भी नहीं मिल रहा है तो भी चाहिए आपको यही डोमेन, तो एक और डैश का यूज कर सकते हो example.online.com। क्या ये डैशेज एक्चुअल में होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक डैश के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये एक डैश कंसीडरेबल है। ठीक है, कंसीडरेबल है, बट आप 2 डैश करते हो तो ये भी एक हद तक सही है। मतलब मैं कोशिश देखो, डैश के साथ यदि नहीं जाओगे तो ये काफ़ी बेस्ट है। डैश आपको चाहिए ही, आपके पास मजबूरी है तो एक के साथ जा सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप 2 के साथ भी जा सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा डैश के साथ जाओगे तो गूगल में भी आपके डोमेन को ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है ना। गूगल को ये चीज़ स्पैमिंग लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा डैशेज के साथ जा रहे हो, तो उसे ये स्पैमिंग लगेगा। तो इस केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कोशिश करो कि आप कम से कम डैश के साथ जाओ। ठीक है, हो सके यदि पॉसिबल है तो आप दूसरे डोमेन सर्च करो इससे रिलेटेड। यही चाहिए तो आप 1 से 2 डैश के साथ जा सकते हो। तो ये पॉइंट्स भी ये है। डोमेन का लेंथ कितना होना चाहिए? ठीक है, डोमेन लेंथ कितना होना चाहिए? डोमेन लेंथ मैक्सिमम जो है वो 20 कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि 15 से लेस हो। ठीक है, या 15 तक एक आइडियल डोमेन लेंथ माना जाता है। ठीक है, लेस देन 15 वर्ड्स। ठीक है, तो जो लेस देन 15 या 15 वर्ड के आसपास होता है वो एक आइडियल डोमेन नेम माना जाता है। जितना छोटा हो उतना बेहतर। इस पर भी अपन डिस्कस करेंगे बाद में कि क्यों डोमेन नेम, जब SEO पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे लेंदी डोमेन नेम से क्या डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, और जो शॉर्ट डोमेन नेम होता है उसका क्या एडवांटेज होता है। जब SEO पढ़ेंगे तो उस पर अपन बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही कि आपका डोमेन नेम जो है 20 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 15 कैरेक्टर के अंदर है तो ये आइडियल है, 20 कैरेक्टर तक ये होता है, चलता है, वो चल सकता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है। तो डोमेन नेम में अपन देखिए नीच को कंसीडर करना चाहिए, एक्सटेंशन को भी कंसीडर करना चाहिए, साथ में आपका जो भी वेंडर है वो वेंडर का सपोर्ट सिस्टम कैसा है। ठीक है, सर्विस कैसा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, डैशेज का ध्यान देना चाहिए, डोमेन लेंथ ध्यान देना चाहिए। तो ये पॉइंट्स है जो डोमेन खरीदने से पहले आपको
ध्यान में रखना चाहिए। डोमेन कहाँ से खरीदे, तो डोमेन GoDaddy से खरीदे। सपोज डैट मैं ये डोमेन के साथ जाता हूँ, ये डोमेन मुझे चाहिए, ठीक है, ये $0.99 का है। मैं इसे क्या करूँगा, ऐड टू कार्ट करूँगा, ठीक है। ये परचेज करने का तरीका होता है, ऐड टू कार्ट करूँगा। यहाँ पे कंटिन्यू टू कार्ट जाऊँगा, क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ओपन हो रहा है ये चीज़। ओके, तो यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। यदि आप डोमेन को प्राइवेसी प्रोटेक्शन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसे आप बाद में भी कर सकते हो। तो शुरुआत में आप नो थैंक्स के साथ मतलब नहीं ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल ज़रूरी नहीं है, आप ब्लॉगर हो तो आप इससे छोड़ सकते हो। तो और यहाँ पे लिनक्स वेब होस्टिंग को भी यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। ये हो गया। फिर यहाँ पे कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करो, ठीक है। ओके, ये नेक्स्ट पेज पे आपका जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद आपके पास पहले से आपका साइनअप है GoDaddy पे, तो यूज़र नेम यहाँ पे रहेगा, पासवर्ड यहाँ पे डालो। पासवर्ड डालने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। पहले से नहीं है तो आपको क्या करना होगा, न्यू क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करो। तो ये क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको ईमेल आईडी देना होगा, यूज़र नेम देना होगा, पासवर्ड देना होगा। यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पेमेंट पे जाएगा, पेमेंट करोगे, बिलिंग पे जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है डोमेन खरीदना, तो ये आप करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं अपन होस्टिंग की तरह। तो होस्टिंग क्या होता है वो आपको सबको पता है कि अपन वेबसाइट को होस्टिंग पे डालते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि होस्टिंग कौन सा बेस्ट होता है। होस्टिंग खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट्स होता है वो होस्टिंग। ठीक है, तो होस्टिंग कौन सा लेना चाहिए, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लोग जो भी न्यू होते हैं उन्हें मतलब होस्टिंग खरीदने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है कि होस्टिंग कौन सा ले, मेरे लिए कौन सा होस्टिंग सही होगा। चलिए अपन बात करते हैं होस्टिंग पे। तो सॉरी, आज तबीयत कुछ सही नहीं है इसलिए, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं। तो होस्टिंग जो होता है, जो न्यू होते हैं, खासकर जो न्यूबी होते हैं ब्लॉगिंग में, जो फर्स्ट टाइम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उनके पास सबसे पहले जो पहुंचता है ऐड के थ्रू, टीवी ऐड के थ्रू, कहीं भी वो पहुंचता है GoDaddy, ठीक है। लोग क्या करते हैं, न्यू ब्लॉगर GoDaddy से डोमेन खरीदते हैं, वहीं पे होस्टिंग परचेज करते हैं। तो GoDaddy का होस्टिंग वर्ल्ड का सबसे चीप होस्टिंग होता है, ठीक है। उसके साथ आप वो होस्टिंग लेके आप कभी भी रैंक नहीं करवा सकते अपनी वेबसाइट को, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाली है, ठीक है। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं इस पर टाइम भी नहीं दूंगा कि आप GoDaddy के साथ जाओ, मैं GoDaddy का होस्टिंग बताऊँगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं जो यूज करता हूँ मैं उसी के बारे में आपको बताऊँगा। मैं जो अपने वेबसाइट पे यूज करता हूँ वो 3 होस्टिंग का यूज करता हूँ। पहला जो होस्टिंग होता है जो मैं यूज करता हूँ, जो हाई ट्रैफिक वेबसाइट के लिए यूज करता हूँ, जो हाई कंपटीशन नीच के लिए यूज करता हूँ, वो है साइटग्राउंड। साइटग्राउंड होस्टिंग वर्ल्ड का टॉप होस्टिंग प्रोवाइडर में से एक है, ठीक है। वर्ल्ड का टॉप होस्टिंग प्रोवाइडर जो है उनमें से एक साइटग्राउंड होस्टिंग आता है।
काफ़ी फेथेबल है, ट्रस्ट कर सकते हो। कभी भी हैकिंग वो लैकिंग नहीं होगा, कभी भी आपका वेबसाइट कितना भी ट्रैफिक आ जाए, ठीक है, वो कभी भी आपका लैक नहीं करेगा, कभी भी आपका वेबसाइट शट डाउन नहीं होगा, ठीक है। और इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, सपोर्ट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हाई ट्रैफिक वेबसाइट के लिए भी, और यदि आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा बूम करे, स्पीड आपके वेबसाइट का 1 सेकेंड से भी कम हो, तो SiteGround सबसे बेस्ट होस्टिंग है, ठीक है। जितने भी खासकर जो एफिलिएट मार्केटर हैं वो सब के सब SiteGround होस्टिंग ही यूज करते हैं, और साथ में जिनका भी नीच काफ़ी हाई कॉम्पिटिटिव नीच है वो सब के सब SiteGround होस्टिंग यूज करते हैं। सेकेंड नंबर का जो होस्टिंग आता है जो मैं यूज करता हूँ, मैं वही बताऊँगा जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। अभी करंट में जो मैं यूज करता हूँ, मैं GoDaddy भी यूज किया हूँ फर्स्ट में, है ना। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो उस टाइम पे जैसे कि मार्केट वो हो जाता है तो मैं भी GoDaddy के साथ गया, वेबसाइट रैंक नहीं किया, मैं उसे ड्रॉप किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दूसरा होस्टिंग पे आया। तो सेकेंड नंबर का जो होस्टिंग है वो है आपका वीसेवर क्लब। ये भी काफ़ी बेस्ट होस्टिंग है, ठीक है। ये न्यू बी के लिए, न्यू ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट होस्टिंग है, बिकॉज ये प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छा है, और ये होस्टिंग प्राइस के साथ साथ सर्विस भी अच्छा देता है। उसका सबसे मुझे अच्छा लगा कि इसका सर्विस भी अच्छा है, प्राइस भी सबसे बेस्ट है, ठीक है, और इसका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तीनों पॉइंट्स ऑफ व्यू इसका परफेक्ट है। SiteGround का भी तीनों अल्टीमेट है, ठीक है, बट वो काफ़ी मतलब इसमें हाई स्पीड में ये थोड़ा सा महंगा है, इसीलिए एक पॉइंट्स में थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है प्राइस के पॉइंट्स पे, बट वीसेवर का तीनों पॉइंट्स पे परफेक्ट उतरता है। न्यू वेबसाइट्स के लिए स्पीड में वो थोड़ा कम हो जाता है SiteGround में। SiteGround का प्राइस ज़्यादा है तो वो स्पीड सर्विस ज़्यादा अच्छा देता है। अब जैसी बात है, यदि आप प्राइस किसी भी सेक्टर में कुछ भी आप खरीदो, प्राइस ज़्यादा है मीन्स उसका सर्विस भी उसी हिसाब से अच्छा होगा, बट चीप में वीसेवर का सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो आता है वो आता है HostGator। HostGator का होस्टिंग भी अल्टीमेट है, बट HostGator में थोड़ा सा प्राइस का दिक्कत आता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या आपको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। HostGator, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं, मैं अपना वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, वेबशोर। आप वेबशोर पे आइए, इसे विजिट कीजिए, देखिए, ठीक है। वेबशोर, ये वेबशोर पे आप जब यहाँ पे माई टूल्स पे जाओगे तो यहाँ पे मैं वो टूल सब बताया हूँ जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। आपको भी इन टूल्स का यूज करना है, ठीक है। इन टूल्स का यूज करके मैं अपने बिज़नेस को काफ़ी हाई लेवल तक ले गया हूँ। इन टूल्स का यूज करके मेरे बिज़नेस में काफ़ी सपोर्टिव मिला है मुझे। तो सबसे पहले जो होस्टिंग है, जो मैं होस्टिंग यूज करता हूँ SiteGround का, HostGator का और वीसेवर क्लब का। जो मैं थीम यूज करता हूँ वो जेनरेट भी यूज करता हूँ, न्यूज पेपर यूज करता हूँ और वीहब यूज करता हूँ। ये थीम जो वीहब है वो आपका थीम जो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट के लिए होता है, जेनरेट ब्लॉगिंग के लिए और आपका एफिलिएट के लिए परफेक्ट होता है, न्यूज़पेपर ब्लॉगिंग के लिए और न्यूज़ वेबसाइट के लिए परफेक्ट होता है। इसके साथ साथ जो प्लगइन्स वगैरह है वो रैंक मैथ, WP रॉकेट, समस, ये सब अपन जब प्लगइन का ये सब पढ़ेंगे, बाद में सब कुछ पढ़ेंगे वन बाय वन। अभी अपन होस्टिंग की बात करते हैं, तो होस्टिंग में चलो अपन SiteGround भी ओपन कर लेते हैं, HostGator भी ओपन कर लेते हैं और वीसेवर क्लब भी ओपन कर लेते हैं। कनेक्शन इनकरप्टेड, ओके, ये ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया और ये भी
ओपन हो गया। सबसे पहले अपन साइट ग्राउंड की देख लेते हैं, साइट ग्राउंड में क्या है। तो ये आप सबसे पहले आप जब जाओगे तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाओगे तो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ ही जाना चाहिए। तो ये वर्डप्रेस होस्टिंग है, इसमें 3 इसका वो है, ठीक है। तो पहला जो है स्टार्टअप प्लान, सेकंड ग्रोबिक और गोगिक थर्ड प्लान है। तो जो मैं रिकमेंड करूँगा, यदि आपके पास बजट है तो आप सेकंड के साथ जाओ। यदि देखो, एक सबसे पहले आपके पास बजट है, आपके पास 3500 से 5-6,000 तक है होस्टिंग के लिए, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप साइट ग्राउंड के साथ जाओ, ठीक है। साइट ग्राउंड बिकॉज सबसे बेस्ट है, आपके वेबसाइट के स्पीड में बूम कर देगा, ठीक है। आपका वेबसाइट का स्पीड 1 सेकेंड के अंदर आ जाएगा और गूगल स्पीड को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है। यदि आपके वेबसाइट का स्पीड काफ़ी हाई है तो आपके वेबसाइट को जल्दी से जल्दी गूगल रैंक कर पाएगा। गूगल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है स्पीड, कंटेंट के बाद, वेबसाइट के बाद स्पीड सबसे मेजर पॉइंट्स होता है, कंसिडरेबल होता है स्पीड से और एसईओ के पॉइंट से भी, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास बजट है तो आप 3500 से 5-6,000 तक है, 3500 भी बजट है तो आप साइट ग्राउंड के साथ ही जाओ। साइट ग्राउंड का आप स्टार्टअप प्लान ले लो शुरुआत में, ठीक है। वेबसाइट जब आपका रैंक करने लगे, आप उससे कुछ अर्न करने लगो तो उसे आप इन्वेस्ट करके ग्रोबिक में आप जाओ, ठीक है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे $3.95 है, तो देख लेते हैं। कैलकुलेटर मैं ओपन कर लेता हूँ, कितना प्राइस पड़ता है। 3.95 इंटू 1 ईयर्स है, ये वन मंथ का है तो 12 मंथ, ये 47 पॉइंट इतने डॉलर हुआ। अभी काफ़ी महंगा हो गया डॉलर, जब आप परचेज करोगे तो देखो कितना है, अभी 74 के आसपास है, तो ये 3500 के आसपास पड़ रहा है। तो 3500 है, 3500 ये हो गया। यदि आपके पास है तो आप इसके साथ जाओ। यदि आप ग्रोबिक के साथ जानना चाहते हो तो इसे मैं देख लेता हूँ ये कितना है। 5.95 है इसका, तो 5.95 पर मंथ का है, तो 12 मंथ से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये $71.4 हो गया। इसे अपन क्या करते हैं, 74 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे आपको ये इंडियन रुपीज में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5200, ये 5300 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो वही मैं बताया कि आपको यदि आपके पास है बजट तो आप इसके साथ जाओ। इसमें क्या क्या मिलता है आपको, तो एक वेबसाइट के लिए ये होगा 10 GB आपको स्पेस मिलेगा। आप यहाँ पे 10,000 विजिटर पर मंथ तक आप जा सकते हो। जब आपका वेबसाइट पे 10,000 विजिटर पर मंथ आने लगेगा, मतलब आप अच्छा खासा अर्निंग करने लगोगे, तो आप इसे ग्रोबिक में ले जा सकते हो। इसे अनलिमिटेड ट्रैफिक है, ठीक है। WP फ्री में इंस्टॉल हो जाता है डायरेक्ट, वहाँ पे ऑटोमेशन है, वर्डप्रेस का ऑटो अपडेट हो जाएगा, वर्डप्रेस पे अपडेट नहीं करना होगा। फ्री में आपको SSL भी दिया जाता है। देखो, हाँ, GoDaddy के साथ जाओगे वहाँ पे SSL आपको अलग से परचेज करना होता है, ठीक है। उसका फर्स्ट टाइम तो वो 600 के आसपास अप्रॉक्स देता है, बट ये जब आप रिन्यू करवाओगे तो वो 5,000 के आसपास उसे लग जाता है चार्ज। बट जो दूसरा होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको फ्री में SSL देता है, ठीक है। डेली बैकअप भी देता है, यहाँ पे CDN फ्री में है, ईमेल भी आपको फ्री में दिया जाता है, ठीक है। अनलिमिटेड डेटाबेस भी है यहाँ पे, 100% रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। सेकंड के साथ यदि आप जाना चाहते हो ग्रोबिक के साथ, यहाँ पे ये सबसे मेन एडवांटेज है कि आपको जो वेबसाइट है यहाँ पे ना अनलिमिटेड वेबसाइट मिलता है। यदि आपके पास एक से ज़्यादा वेबसाइट है, ठीक है, तो उस केस में आप चाहते हो कि एक से ज़्यादा वेबसाइट आपको इस पे जाना है, तो इसके लिए बजट है आपके पास तो ये इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट जो है अनलिमिटेड वेबसाइट है। जो स्पेस है वो 20 GB है, 2500 विजिटर के साथ आप पर मंथ जा सकते हो, ठीक है। इसमें भी ये सब है, वर्डप्रेस भी इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये सब कुछ है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है वो डायनेमिक कैचिंग है। कैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ऑन डिमांड बैकअप भी है और फ्री प्रोफेशनल साइट ट्रांसफ़र भी है। यदि ट्रांसफ़र करना चाहते हो कहीं दूसरे पे, तो दूसरे होस्टिंग वगैरह पर इन फ्यूचर, तो वो फ्री में कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर है, ये सब चीज़ें।
दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो होस्टिंग है ये आपको वर्डप्रेस के लिए ये खुद का एक प्लगइन भी देता है जो आपके वर्डप्रेस के स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ये पहला होस्टिंग है जो ये काम करता है कि आपको ये खुद का एक प्लगइन देता है, ठीक है। जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो वो प्लगइन आपको मिल जाएगा, प्लगइन को आप डायरेक्ट इंस्टॉल करो, ठीक है। वो अपन जब देखेंगे प्लगइन पढ़ेंगे तो कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। वो आपके वेबसाइट के स्पीड को आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो ये काफ़ी एडवांस, काफ़ी अच्छा वेब होस्टिंग है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो 95% जो भी ब्लॉगर है या फिर एफिलिएट मार्केटर है वो इसी होस्टिंग का यूज करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो होस्टिंग है वो रिसेलर क्लब है। ये प्राइस, यदि आपके पास बजट कम है तो आप इसके साथ जा सकते हो, ये काफ़ी बेस्ट है। तो यहाँ पे होस्टिंग काफ़ी सारा है, क्लाउड है, ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, रिसेलर होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग है। तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना है आपको तो आप वर्डप्रेस होस्टिंग के से जा जाओगे, ठीक है। साथ जाना है आपको, वर्डप्रेस होस्टिंग पे आप क्लिक करो, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 4 प्लान है। इस होस्टिंग में जो सबसे मेन जो और सबसे अच्छा चीज़ है कि ये होस्टिंग आपको ये 4 प्लान के साथ मिलता है। और एक मिनट, ठीक। और ये इंडिया के लिए है। तो यहाँ पे जब आप सर्च करोगे वैसे तो यहाँ पे 3 कंट्री है, क्योंकि मैं इंडिया के लिए ही डायरेक्ट सर्च किया हूँ। यहाँ पे देख लो डायरेक्ट इंडिया के लिए, तो यहाँ पे इंडिया का ही ये दिखाएगा, ठीक है। यदि मैं इधर बाहर सर्च करता हूँ, ओके, वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडिया का ही आ रहा है। तो ये आप क्या है, आप इंडिया वाले वेबसाइट पे हो, नहीं तो यहाँ पे सर्च करेगा यूके, यूएस, इंडिया, ठीक है। आप किस सर्वर पे जाना चाहते हो, आपका होस्टिंग किस सर्वर पे आप रखना चाहते हो, उसी हिसाब से पैसा भी यहाँ पे ये होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आप इंडिया के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपका इंडियन सर्वर पे जाएगा वेबसाइट। इससे क्या होगा, आपके वेबसाइट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है इस होस्टिंग में। तो क्योंकि अपन इंडियन सर्वर पे ही है तो ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे इसका 4 जो प्लान है, तो सबसे पहला जो स्टार्टअप प्लान है, यदि आप 1 साल के लिए जाना चाहते हो तो 160 पर मंथ पड़ेगा आपको। इसमें क्या क्या मिलेगा, 1 वेबसाइट मिलेगा, यहाँ पे 25,000 विजिटर मिलेगा, ठीक है। इसमें कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो 1 मंथ के लिए 1 ईयर के लिए था स्टार्टअप प्लान और इसका जो है स्टार्टअप प्लान, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। तो इनका जो प्राइस था वो कितना पड़ा था, 3500 पड़ा था, ठीक है। इसका प्राइस देख लेते हैं, 160 पर मंथ है। तो इस हिसाब से अपन कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 160 पर मंथ मल्टीप्लाई करो 12 से, ये कितना हो जाएगा 1900, ठीक है। मतलब आपको ये 2000 आसपास पड़ेगा। और इसका कितना पड़ा था 3500, मतलब 1500 रुपया इसमें ज़्यादा पड़ रहा है। इसमें आपको 2000 के आसपास हो जाएगा, ये 2000 में आपको ये होस्टिंग मिल जाएगा। इसमें क्या क्या अंतर है, 1 वेबसाइट के लिए ये भी है, 1 वेबसाइट के लिए ये भी है। 10 GB स्पेस है इसमें कितना है, इसमें 5 GB स्पेस दिया है, तो इसमें स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसमें जो मंथली विजिटर कितना है 10,000 है, इसमें जो मंथली विजिटर है वो 25,000 है, ठीक है। इसमें कितना है 2 GB रैम दिया हुआ है। इसमें आपको रैम के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें कोर क्या है, 2 कोर है, यहाँ पे कोर के बारे में नहीं बताया। ये जो SSD देता है, ठीक है, तो इससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद ऑटोमेटिक अपडेट ये भी दे रहा है, ये भी अपडेट दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, अनलिमिटेड एक ईमेल ये भी दे रहा है, ये अनलिमिटेड ईमेल आईडी दे रहा है। और यहाँ पे ईमेल आईडी फ्री में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैकपैड प्लगइन इंस्टॉल है, तो जैकपैड प्लगइन ऐसे भी मिल जाएगा, तो इसका आपको ये नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे एक है कि मंथली विजिटर
के हिसाब से यदि आप देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे 25,000 है। बट मैं फिर यही कहूँगा यदि आपके पास बजट है 35,000 है, यदि आप 100 खर्च कर सकते हो तो आप इसके साथ जाओ। क्यों? क्योंकि आप मंथली विजिटर देखो 10,000 है यहाँ पे और वहाँ पर 25,000 है। हाँ ज़्यादा है, बट यदि आप 10,000 जब आपके वेबसाइट पे आने लगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000, इसका मतलब आप 20,000 25,000 तक भी जा सकते हो, आपका वेबसाइट उतना हैंडल कर लेगा, ठीक है। बट वो 10,000 लिखा हुआ है। तो जब आपके वेबसाइट पे 10,000 विजिटर आने लगता है, मतलब आप कुछ अर्न करने लगते हो अपने वेबसाइट से। जब आप कुछ अर्न करने लगोगे तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हो, आप अपग्रेड कर सकते हो और आप गोगिविक के साथ जा सकते हो। यहाँ पे 25,000 और मिल जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपके वेबसाइट में रैंकिंग जल्दी बढ़ेगा, स्पीड जल्दी होगा, ठीक है, ठीक है। तो जल्दी होगा, यहाँ पे जब ये लोगे तो आपको जल्दी रैंक हो जाएगा, ठीक है। बट आपके पास बजट नहीं है तो फिर ये स्टार्टर के साथ जा सकते हो, ये आपको 2,000 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं होस्टगेटर का क्या प्लान है। तो अपन चलते हैं होस्टगेटर में, वेब होस्टिंग में आते हैं, यहाँ पे वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस होस्टिंग आ गया इसका। यहाँ पे देखो इंडिया है और ये यूनाइटेड है। तो अपने को इंडिया में यदि वेबसाइट रैंक करना है तो इंडिया पे क्लिक करेंगे तो इंडियन प्लान यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इंडियन प्लान इसका भी स्टार्टर है, इसका स्टार्टर में अपन 1 ईयर का देखते हैं कितना होता है। तो 1 ईयर का इसका जो स्टार्टर प्लान है वो 479 है। इसे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 479 मल्टीप्लाई बाय 1200, ठीक है, हाँ 12। तो ये कितना होगा, वो ये इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस तो आपको क्या बताऊँ, मतलब साइट ग्राउंड से भी ज़्यादा है। पहले वो इतना नहीं होता था, ठीक है, बट इसका प्राइस अब जो है वो साइट ग्राउंड से भी ज़्यादा है। साइट ग्राउंड का 5,000 हुआ था, इसका जो 6,000 के अप्रॉक्स हो चुका है, ठीक है। ये साइट ग्राउंड से भी ज़्यादा है। और इसका क्या है, 1 वेबसाइट इसमें भी दे रहा है, ठीक है, डुअल कोर इसमें भी दे रहा है और डुअल कोर इसमें भी दे रहा है रिसेवर क्लब में, और 10 GB स्टोरेज ये भी दे रहा है और 10 GB स्टोरेज साइट ग्राउंड भी दे रहा है ना। तो और क्या दे रहा है, ये 2 GB रैम दे रहा है। साइट ग्राउंड रैम के बारे में नहीं बताया, बट उसका परफेक्ट रहता है, स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें रैम का कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोर में देखते हैं क्या है, 25,000 मंथली विजिटर है, 25,000 आपका रिसीवर क्लब भी दे रहा है मंथली विजिटर, ठीक है। अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट है, रिसीवर क्लब भी अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट आपको दे रहा है। जैकपैड प्लगइन ये भी दे रहा है, रिसीवर क्लब भी आपको जैकपैड प्लगइन इंस्टॉल करके दे रहा है, ठीक है। तो ये मोजो मार्केट प्लेस है, आपको ई कॉमर्स के साथ जाना नहीं है, तो इस प्लगइन का इसका कोई यूज नहीं है आपको, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपेयर किया जाए तो होस्टगेटर सबसे महंगा हो चुका है। मतलब मैं काफ़ी मतलब वो हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा महंगा क्यों, क्योंकि जब आपके पास साइट ग्राउंड है और साइट ग्राउंड आपको 5,000 में ही दे रहा है स्टार्टअप प्लान, और इसमें 10,000 जो विजिटर है वही एक कम है, ठीक है, बट स्पीड इसका बहुत ज़्यादा होता है वेबसाइट का, ठीक है। 5,000 भी ये दे रहा है, ये 25,000 दे रहा है, बट 25,000 तो रिसीवर क्लब भी दे रहा है। रिसीवर क्लब और इसका स्पीड जो है ना वो लगभग इक्वल्स है, ठीक है। रिसीवर क्लब और इसका स्पीड जो है लगभग इक्वल है। सपोर्ट के केस में रिसीवर क्लब काफ़ी अच्छा है इससे, ठीक है, इसका भी सपोर्ट अच्छा है, बट रिसीवर क्लब इससे भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो मैं जो सजेस्ट करूँगा कि यदि आप देखो तो आप साइट ग्राउंड और रिसीवर क्लब के बीच ही देखो, क्योंकि ये तो काफ़ी महंगा हो गया और इसका जो सर्विस है वो साइट ग्राउंड से कम है, ठीक है। मैं यूज करता हूँ इस चीज़ को, है ना। तो ये इसका सर्विस साइट ग्राउंड से भी मतलब साइट ग्राउंड से डाउन है, ख़राब है, बट फिर भी ये मतलब साइट ग्राउंड से भी ज़्यादा महंगा है। तो इस केस में तो मतलब सीधे तौर पे ही मतलब हमारे उसमें फेल हो जाता है, ठीक है। तो साइट ग्राउंड को तो आप कट ही कर दो, ठीक है। आपके पास ये 2 ऑप्शन है अब, ठीक है। साइट ग्राउंड पहले इतना महंगा नहीं था, अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है, ठीक है।
तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप स्टार्टर के साथ चले जाओ, ठीक है, या आप परफॉर्मेंस के साथ जाना चाहते हो, इसके साथ 2 वेबसाइट के लिए है ये, ठीक है, इसका 2 वेबसाइट के लिए है और इसका 195 पड़ता है। यदि आपके पास एक से ज़्यादा वेबसाइट है 195 आप दे सकते हो। तो 195 मल्टीप्लाई बाई 1200 आप दे सकते हो। तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे भी 11 ओ यो ये क्या है 191 मिनट 1 ईयर के लिए था 195 था। ओके, मैं देखता हूँ 195 मल्टीप्लाई बाई 12, हाँ ये सॉरी मैं कुछ 190 शायद डाल दिया था, ठीक है। तो ये कितना होगा 23rd, ठीक है। तो ये 2300 के आसपास पड़ गया। तो ये लगभग जीएसटी लगा के 2500 के आसपास आपको पड़ेगा। और ये जो प्लान था ये आपको 2000 के आसपास पड़ेगा। तो इन दोनों में 500 का अंतर है। बट आपके पास एक से ज़्यादा वेबसाइट है, 2 वेबसाइट, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। चलो ठीक है 2500 दे दिए, बट आपके पास 3500 के आसपास है, आप खर्च कर सकते हो, तो आप इसके साथ ही जाओ। तो ये दोनों हैं जो मैं सजेस्ट करूँगा